गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क के किनारे खड़ी थी एक झोपड़ी। उसी झोपड़ी में था शंकर का छोटा सा ढाबा। टूटी फूटी बेंचें, लकड़ी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन, बस इतना ही था उसके पास। शंकर बहुत गरीब था, कपड़े पुराने, पैर में चप्पल घिसी हुई, लेकिन दिल इतना बड़ा कि कोई भूखा उसके ढाबे से कभी खाली नहीं लौटता। उसका नियम था, जिसके पास पैसे है वो पैसे दे, जिसके पास नहीं वो मुस्कुराकर दुआ दे। गांव में और भी ढाबे थे, सजावटी, चमचमाते, जहां परदेसी लोग जाते, लेकिन गांव के लोग कहते, शंकर का ढाबा छोटा है, पर वहां की दाल रोटी में मां का स्वाद आता है। एक दिन शहर से कुछ कॉलेज के लड़के आए। उन्होंने ढाबा देखा और हंसने लगे। अरे यार, ये क्या है? यहाँ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मगर भूख लगी थी तो बैठ गए। शंकर ने गर्मागर्म दाल चावल, सरसों का साग और रोटी परोसी। पहला निवाला खाते ही सब चुप हो गए। फिर बोले, वाह भाई, ऐसा स्वाद तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। उनमें से एक लड़के ने कहा, चाचा, ये राज क्या है? शंकर मुस्कुराया। बेटा, राज कोई मसाला नहीं, बल्कि प्यार है। जब दिल से पकाते हो तो स्वाद खुद ब खुद आ जाता है। गांव में खबर फैल गई कि शंकर के ढाबे का स्वाद लाजवाब है। यह सुनकर शहर का एक बड़ा होटल मालिक राघव सेठ आया। उसने खाना खाया और बोला, शंकर, मेरे साथ शहर चलो। तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। शंकर बोला, सेठ जी, पैसा सब कुछ नहीं होता। यहाँ मेरे ढाबे पर गरीब मजदूर, किसान और बच्चे आते हैं। मैं उन्हें पेट भर खाना खिलाता हूँ। अगर मैं चला गया तो वे कहाँ जाएंगे? राघव ने लालच दिखाया। सोच लो शंकर, ये गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। शंकर मुस्कुराया। सेठ जी, गरीबी मेरे घर की हो सकती है, लेकिन मेरे दिल की नहीं। मेरी अमीरी इन लोगों की दुआओं में है। सेठ गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ा। अनाज की कमी हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे। शंकर के पास भी अनाज नहीं था। ढाबा बंद होने की कगार पर था। तभी वही कॉलेज के लड़के ट्रक भरकर अनाज लेकर पहुंचे। शंकर चाचा, आपने हमें सिखाया था कि असली दौलत प्यार है। अब ये हमारी बारी है। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने चूल्हा जलाया और पूरे गांव के लिए खाना बनाया। राघव सेठ दोबारा गांव आया। उसने देखा, सैकड़ों लोग शंकर के ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे हैं। कोई पैसा नहीं दे रहा, सिर्फ दुआएं दे रहा। राघव बोला, तुम सच में जीत गए शंकर। मैंने सोचा था पैसा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि असली अमीरी लोगों के दिल जीतने में है। शंकर मुस्कुराया। सेठ जी, पैसे से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन दुआओं से जिंदगी भर जाती है। समय बीता। शंकर का ढाबा आज भी गरीब है, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। लोग कहते हैं, वो ढाबा छोटा है, पर उसमें इंसानियत की सबसे बड़ी दावत मिलती है। अकाल के बाद शंकर का ढाबा और भी मशहूर हो गया। अब सिर्फ गांव वाले ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी लोग खाने आने लगे। एक दिन एक नौजवान पत्रकार गांव में आया। उसने ढाबे का खाना खाया और हैरान हो गया। चाचा, ये दाल रोटी इतनी लाजवाब कैसे हो सकती है? शंकर मुस्कुराते हुए, बेटा, यह दाल भूख के लिए है और रोटी दिल के लिए। दोनों मिल जाए तो स्वाद अपने आप आ जाता है। पत्रकार ने उस ढाबे पर लेख लिख दिया, गरीब का ढाबा, अमीरों का स्वाद। अगले ही हफ्ते अखबार में छप गया।